जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग 30 डेज टारगेट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 30 है ना 30 दिनों के टारगेट में हम लोगों ने डे 13 तक यानी कि डे 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दो टारगेट देने का, एक डे 14 जो आप लोगों का पेंडिंग चल रहा है, एक डे 15। ठीक है, तो डे 15 हो सकता है शाम तक आप लोग को मिल जाएगा। तो 15 दिन हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट में हमें ये बताइएगा आप 15 दिन के टारगेट में, मतलब आज 14 टारगेट आपको मिल रहा है, इसमें से आपने कितना पूरा कर लिया है। क्या 14 का 14 पूरा कर लिया है या 10 पूरा हो गया है, तो जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टाइमिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका जो भी सब्जेक्ट है एक ही वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हो आप। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज किया था वो किसने किया था आपको बताना है। मार्को पोलो है, पिजारो है, कॉटेज है, कैप्टन कुक है। तो कैप्टन कुक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया था। अब ये लोग जो थे, इन लोगों ने कब आरंभ किया था ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर 1740 ईस्वी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, आंसू की राह नामक पत्र सफ़र का अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है। तो आंसू की राह नामक सफ़र अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये चिरोकी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 34 पे, कहा जा रहा है कि दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 ईस्वी में से 65 ईस्वी के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। अब ये जो गोल्ड रश है अमेरिका के कौन से राज्य से संबंधित है ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं आपको अगले सवाल पे, कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा। तो कौन से राष्ट्रपति ने कहा था। तो ये कहा था थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हो गया था। तो अमेरिकी फ्रंटियर का जो अंत हुआ था वो 1892 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में क्या मिला। तो ये मिला था आपको सोना। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए। तो कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह जो पाए गए 1840 के दशक में पाए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की। तो कैलिफोर्निया में जो सोने का खोज किया था वो किया था मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है। तो कनाडा का जो कितना प्रतिशत भाग घिरा हुआ है, तो 40% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। कनाडा का मुख्य फसल क्या है। तो कनाडा का जो मुख्य फसल हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ, मक्का, ये फल है कुछ भी है, और उपरोक्त में से दो। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत मानव को क्या कहा जाता था, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई की शुरुआती मानव को क्या कहते थे। तो एब्न रीजी नीज। ठीक है, एब्न रीजी नीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस डच यात्री ने सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया को देखा, यानी कि कौन सा डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था। तो जॉनसन ने देखा था, ऑप्शन नंबर ए। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा। तो डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार देखा था 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या है। तो न्यू साउथ वेल्स का जो पुराना नाम था वो था आपका बॉटनी वे। ठीक है, ट्रेवल्स किसकी कृति है। अब ये जो ट्रेवल्स है वो किसकी कृति है आपको बतानी है। तो अमेरिका के डे वेसुपुकी की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिला वो 1850 में मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन को क्या कहकर पुकारती थी। तो ये जो पुकारती थी टेरा न्यू लियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकार की गूंज कब सुनाई देने लगा। सही जवाब हो जाएगा 1940 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ। सही जवाब 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कनाडा इंडियन एक्ट कब पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1876 में। नेक्स्ट आपका, अमेरिका के लोग आपसी समझौते होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट देते थे। राइट आंसर वेम्पुम बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। वेम्पुम बेल्ट क्या था ये आपको बतानी है। तो रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई एक बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स एक्ट कब पारित हुआ।
तो ये जो पारित हुआ था 1954 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है? अब ये जो भूमि है वो मरुस्थल भूमि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉन विल्केस बूथ के द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन की। नेक्स्ट है, प्रेयरी चारागाह कहाँ था? अब ये जो था आपका उत्तरी अमेरिका में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? तो न्यू गिनी से। कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से आए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है आपसे, यूरोपीय लोग देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर क्या किए? मतलब वहाँ के जो देसी जंगल थे तो मक्के के खेत यानी कि मक्के की खेती की थी। नेक्स्ट आपका, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे, कौन थे? तो चीनी अप्रवासी लोग जो थे वो सस्ता श्रम उपलब्ध करवा रहे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला सवाल है आज का कि अपरदन का कौन सा साधन यारडांग का निर्माण करेगा? तो अपरदन का कौन सा ऐसा साधन है जो यारडांग का निर्माण करेगा? तो वायु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेलेटाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। कहा जा रहा है कि एक संकरी, याद रखिएगा, एक संकरी है, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वो रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि जल के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग फ्योर्ड तट। क्या बोलेंगे? फ्योर्ड तट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा पवन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी है ना, डेथ वैली, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्लाया किन क्षेत्रों की प्रमुख स्थल कीर्ति है? तो ये मरुभूमियों की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र इनमें से किससे संबंधित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा प्लाया से। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित है आपको पहचाननी है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्लाया। मरुभूमियों में वह समतल क्षेत्र जहां पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाते हैं उथली जल झीलें बन जाती है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। कह रहा है कि रिफ्ट घाटी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से नहीं है? तो बरखान का संबंध जो है वो नदी कार्य से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर नूनाटक। नेक्स्ट है आपका, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से में किसका संबंध है? यानी कि बरखान के निर्माण में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो पवन से। गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नदियों द्वारा वृद्धावस्था में गोखुर झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। गॉर्ज का निर्माण कैसे होता है? 35, तो कठोर चट्टानों में होता है। कहाँ पे होता है? कठोर चट्टानों में होता है। 36 में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद कार्य के संबंधित है? तो टिब्बा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पवन अपरदन द्वारा नहीं बनता है? तो बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? राइट आंसर अपक्षय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुफाओं की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो कार्बोनेट्रीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि किस हिमनीकृत भू आकृति में तोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो
भेड़पीठ चट्टान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है आपको बतानी है। अब ये जो सरकारिया आयोग है वो संबंध किससे है इसका, तो केंद्र और राज्य से संबंध है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से है सरकारिया आयोग का संबंध। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला सवाल। तो शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, तो ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी केसी व्हीलर ने। किसने कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था। स्वतंत्र राज्यों के एक राष्ट्रकुल में कितने राज्य सम्मिलित हैं, तो अब ये जो कितने राज्य सम्मिलित हैं, ये तो 12 राज्य सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य में पृथक होकर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना, तो कौन सा राज्य से पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना था। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है, तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का जो अधिकार है वो संघ का है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे, कहा जा रहा है आपसे कि पंचायती राज एक विषय है, किसका विषय है ये आपको बतानी है। तो ये राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो भूमि सुधार जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध में जो विवाद का एक कारण है राज्यपाल का पद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, रेलवे भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। अब ये जो रेलवे है वो केंद्रीय सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन होता है, कौन होता है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है, तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसको संघ सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना भारत में कब की गई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो वित्त आयोग का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए। तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है इकोनॉमिक्स का कि संवेदी सूचकांक स्टॉक मार्केट में किसके लिए मार्गदर्शक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो निवेशक होते हैं उनके लिए मार्गदर्शक होता है। सूचकांक को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सूचकांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P01 से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण आदि की कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को किस सूचकांक के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी थोक कीमत सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि मुद्रा की क्रय शक्ति एवं वास्तविक मजदूरी के आकलन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका संकेत शब्द P01 में वन क्या बतलाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका वर्तमान वर्ष को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि संकेत P01 में जीरो क्या बतलाता है, तो यहाँ पर जो जीरो आपको बतलाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आधार वर्ष। किसको बताएगा, आधार वर्ष को बतलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि कीमत अनुपात, यहाँ पे आपको दिया गया आधार वर्ष कीमत गुना 100, तो ये जो है किसको डिनोट कर रहा है, मतलब ये एक तरह का फॉर्मूला है जो किसको बता रहा है, तो ये आप लोगों को बता रहा है वर्तमान वर्ष की कीमत। ठीक है, अगर निकालनी हो तो इस टाइप से निकलेगा, इसको फॉर्मूला याद कर लेना है। कीमत अनुपात आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है इस फॉर्मूले में, जो क्वेश्चन मार्क है जैसे सिग्मा P1 है बाय नीचे क्या होगा इंटू 100 कीमत अनुपात निकालने के लिए, तो यहाँ पे नीचे में आपको क्या डालना है वो आपको बतानी है, तो सिग्मा P0 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक नीति निर्माण के लिए डैश अपरिहार्य है यानी कि अनिवार्य है, आपको बतानी है। तो आर्थिक नीति निर्माण के लिए क्या जो है वो परिहार्य होगा, तो सूचकांक डैश मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप है, आपको बतानी है। करेक्ट आंसर सेक्सेंस। ठीक है, संवेदी सूचकांक के चढ़ाव से आपका क्या तात्पर्य हो सकता है, सही जवाब हो जाएगा आपका सूचकांक से संकेत मिलता है बाजार ठीक ठाक चल रहा है, निवेशक इन कंपनियों से बेहतर आमदनी की आशा रखते हैं, अर्थव्यवस्था के मूल दशा के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को भी दर्शाता है, तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
सेक्शंस का आधार वर्ष क्या है? तो सेक्शंस का जो आधार वर्ष है वो हो जाएगा 1978 से 1989। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत डैश कंपनियां स्टॉक है, यानी कितनी कंपनियों का स्टॉक है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कहा जा रहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर 1/? यानी कि एक फॉर्मूला है कि मुद्रा की क्रय शक्ति आप निकाल रहे हो तो एक के नीचे क्या देना है आपको। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा निर्वाह सूचकांक। नेक्स्ट है आपका वास्तविक मजदूरी बराबर डैश, यानी मौद्रिक मजदूरी बटा क्वेश्चन मार्क गुना 100। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर निर्वाह सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डे 40 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपका अभी तक कितना डे में कंप्लीट हुआ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टारगेट में। थैंक यू।